चिल्लाना नहीं है, आवाज करके बोलना नहीं है, जो है केवल अंतर में बिना मुंह चलाए, बिना ओठ चलाए, बिना आवाज किए अंतर में नाम का स्मरण निरंतर चलता रहे। सोते उठते चलते फिरते खाते पीते नाम का निरंतर स्मरण चलता रहे, क्योंकि नाम से रूप प्रकट होता है, तो वो रूप ध्यान में रहता है। तो वो सुमिरन कहलाता है। अब आता है ध्यान। ध्यान होता है कि जहां पर गुरु तुम्हें ध्यान लगाने के लिए कहता है, स्थान बताता है, उस स्थान पर निरंतर अपने जब ध्यान में बैठो तो वहां पर ध्यान लगाना, एकाग्र होना। ध्यान की विधि सिखाता है गुरु, उस विधि के अनुसार ध्यान करना। अब भजन क्या है? ये तो ध्यान हो गया, फिर भजन क्या है? भजन है जब धीरे धीरे आप ध्यान करते हैं तो अंतर में आपको शब्द सुनाई देते हैं, नाद सुनाई देता है। तमाम प्रकार की धुनें हमारी अंतर में निरंतर बजती रहती हैं। वो जब आप धुन सुनने लगते हैं, वह भजन होता है। और उसमें बैठकर ध्यान लगाया और बैठकर जब धुन प्रकट हुई तो केवल उस धुन को सुनना है और उसी धुन के साथ आत्मा को आगे बढ़ना होता है। उस शब्द को ही पकड़कर आगे बढ़ना होता है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां होती है जो उसमें से सबसे सूक्ष्म, कोमल और मधुर होती है। उस ध्वनि को पकड़कर आगे बढ़ना होता है। और इस प्रकार जब आप आगे बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं, अंत में जाकर एक ध्वनि आती है और वो ध्वनि वही होती है जो नाम आपको सदगुरु दीक्षा, जो कि यहां पर उपदेश के नाम से कहा जाता है, उपदेश के वक्त देता है। जब वो नाम प्रकट होता है तो आपकी यात्रा मुक्ति की शिखर पर होती है। अंतर में फिर वही सुनाई देता है और उसको सुनना ही, यही नाम की साधना है। शब्द और नाम की साधना यहां की जाती है। तो यहां का केंद्रीय तत्व है शब्द ब्रह्म। शब्द बिना, कबीरदास जी ने कहा है, शब्द बिना सब शून्य। जब तक ये शब्द अंतर का नहीं सुनाई देता है तब तक सब शून्य है। कुछ भी नहीं हुआ अभी आपका आध्यात्म के जगत में, मोक्ष के मार्ग में।